Hello student, how are you? In previous video we start our third chapter, Interior of Earth. Interior of Earth. In previous lecture we discussed about the effect of the earthquake, type of the wave, measurement of the earthquake, and today we will start structure of the earth. हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। टुडे हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली अर्थ का स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। बताते हैं आप क्रस्ट कौन सा है, मेंटल कौन सी है और कोर कौन सी है। ये है अर्थ, ये है अर्थ का सेंटर। जो अर्थ का सबसे ऊपरी पार्ट है उसको क्रस्ट बोलते हैं। यहां पे इसमें कहीं कुछ जगह पे ओशियन मिलेगा, ये थोड़ी जगह पे ओशियन है, ओशियन, ये सिंपल मैदान और ये माउंटेन रीजन, ये है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद में आता है मेंटल, फिर इसके बाद में आता है कोर, CRUST, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जनरली अर्थ के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की, CRUST, क्रस्ट। जो अर्थ का आउटर मोस्ट पार्ट है उसको क्रस्ट बोलते हैं और ये नेचर में ब्रिटल होता है और इसकी जो विड्थ है वो वेरी करती है ओशियनिक और कॉन्टिनेंट पे। अगर ओशियन आएगा वहां पे क्रस्ट की विड्थ है वो कम हो जाएगी और जो कॉन्टिनेंट रीजन आएगा तब क्रस्ट की विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब अगर माउंटेन रीजन आ जाए तो इसकी विड्थ और भी इंक्रीज हो जाती है। ओशियनिक क्रस्ट की विड्थ है 5 किलोमीटर और कॉन्टिनेंट क्रस्ट की विड्थ है 30 किलोमीटर। अगर माउंटेन रीजन आ जाए, माउंटेन रीजन में इसकी विड्थ 70 किलोमीटर तक आ जाती है। ये 70 किलोमीटर तक विड्थ इसकी पहुंच जाती है। यहां पे इतनी होगी 5 किलोमीटर, यहां पे 30 और यहां पे इसकी विड्थ है वो 70 हो जाती है, 70 किलोमीटर। ये इतना पोर्शन है क्रस्ट है। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट, ब्रिटल इन नेचर। इसकी जो विड्थ है वो वेरी करती है ओशियन पे और कॉन्टिनेंट पे, इसके नेचर पे। और इसकी जो डेंसिटी है जिसकी डेंसिटी हैविंग है उसकी 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर की 3 है और जो लो है जिनकी डेंसिटी उनकी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब है। क्रस्ट के बारे में बस इतना ही होना चाहिए, नॉर्मल सा, और अच्छी तरह से माइंड में इसका कंसेप्ट होना चाहिए। यह है क्रस्ट के बारे में। आउटर मोस्ट पार्ट है, विड्थ वेरी करती है। अब बात करेंगे इसके बाद में इसके स्ट्रक्चर के सेकंड पार्ट की। क्रस्ट के बाद में स्टडी करते हैं मेंटल के बारे में। व्हाट इज मेंटल? जो क्रस्ट के बाद में अर्थ की सेकंड लेयर आती है उसको मेंटल बोलते हैं और इसकी डेप्थ
2900 किलोमीटर तक होती है। ओके, इसकी विड्थ तो वेरी करती है। इसके बाद में 2900 किलोमीटर तक मेंटल का पोर्शन होता है। अब बियॉन्ड द क्रस्ट मेंटल पोर्शन इज स्टार्ट। इट इज एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिस्कंटिन्यूटी टू द 2900 किलोमीटर। इसके बीच में एक यहां पे मोहो डिस्कंटिन्यूटी है, जो यहां पे इन दोनों को अलग करती है, वो है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। यहां से स्टार्ट होकर मेंटल यहां तक है। और जो मेंटल का ऊपरी पोर्शन है उसको एस्थनोस्फीयर बोलते हैं। ये मेंटल का ऊपरी पोर्शन है, उसको एस्थनोस्फीयर बोलते हैं। डॉटेड में है, मेंटल में ही आता है। ऊपरी पोर्शन को बोलते हैं एस्थनोस्फीयर। और इसकी एस्थनोस्फीयर की विड्थ कितनी है? 400 किलोमीटर। ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहां तक मान लो, यहां से लेके यहां तक 400 किलोमीटर। इसको बोलते हैं एस्थनोस्फीयर। एस्थनोस्फीयर का क्या मीनिंग होता है? वीकर जोन। ये वीकर जोन है मेंटल में। और यहां पे मैग्मा चैम्बर है, इसके अंदर सबसे अधिक मैग्मा होता है। मैग्मा चैम्बर वीक होने के कारण जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो यहीं से मैग्मा ऊपर की ओर जाता है एस्थनोस्फीयर से। ये वीकर जोन है मेंटल का। और 400 किलोमीटर तक, यहां तक 400 किलोमीटर होगी, यहां तक एस्थनोस्फीयर बना हुआ होता है। और इसके नीचे मेंटल का जो इनर पोर्शन आता है, ये लिक्विड रूप में होता है। इसका सम पार्ट लिक्विड में होता है, सम सॉलिड में होता है। इसको बोलते हैं एस्थनोस्फीयर। और इसके बाद में आता है लिथोस्फीयर। एस्थनोस्फीयर के बारे में इतना ही। लिथोस्फीयर क्या होता है? अर्थ के ऊपरी पार्ट से लेकर 200 किलोमीटर की डेप्थ तक, 0 से 200 किलोमीटर की डेप्थ से 10 से 200 किलोमीटर की डेप्थ तक जो अर्थ का क्रस्ट का ऊपरी पार्ट होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसमें कुछ पार्ट क्रस्ट का आता है और कुछ ऊपरी मेंटल का, अपर मेंटल का। बस माइंड में इस हिसाब से सेट करना है कि दोनों सेट हो जाएं। यहां तक आ गया 400 तक एस्थनोस्फीयर, और यहां तक मान लिया यहां तक 200 किलोमीटर होता है। ये इसकी एक और लेयर आ गई, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बस माइंड में ही कंसेप्ट क्लियर करना है। आपकी बुक में वैसे भी डायग्राम दे रखा है, इससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। और जो इसका इनर पार्ट है मेंटल का, वो सॉलिड रूप में है। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद में बात करते हैं हम कोर के बारे में। एक बार फिर से इसको रिपीट करा देता हूं मैं। क्रस्ट के बाद में सेकंड पार्ट आता है मेंटल। बियॉन्ड द क्रस्ट इज नोन एज मेंटल। और मेंटल कहां से स्टार्ट होती है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी से लेकर, इट इज एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिस्कंटिन्यूटी टू द 2900 किलोमीटर। और इसके अपर पोर्शन को एस्थनोस्फीयर बोलते हैं, और जो इसके इनर पोर्शन है उसको इनर मेंटल बोलते हैं। एस्थनोस्फीयर एक विकर जोन होता है, यहां पे मैग्मा चैम्बर होता है, और यहीं से लावा इरप्शन होकर बाहर निकलता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब। और इसके बाद में बात करते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? 10 से 200 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर आता है। इसमें कुछ पार्ट तो क्रस्ट का आ गया और कुछ पार्ट मेंटल का आ गया, इनको मिलकर लिथोस्फीयर बनता है। बस ये एक लेयर है, उसका नाम है लिथोस्फीयर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कोर के बारे में।
इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। यह आ गया हमारा कोर का पोर्शन। और इसकी डेप्थ 6378 किलोमीटर तक होती है। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। और इसकी जो आउटर कोर है, ये ऊपरी पार्ट को बोलेंगे आउटर कोर। आउटर कोर ये लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म का इस तरह डायग्राम बना दो। और जो इनर कोर होगी वो सॉलिड फॉर्म में। आउटर कोर इज इन लिक्विड फॉर्म में होती है और इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलती है। वैसे तो हम इतनी गहराई तक इसमें जा नहीं सकते, लेकिन जब अर्थक्वेक की वेव इसके अंदर से पास करती है, एस वेव, तब हमें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। और इसको निफे भी बोलते हैं। निफे मीन क्या हो गया? Ni निकेल और Fe फेरस ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। ये हो गया निफे, इसलिए इसको निफे भी बोलते हैं। और अर्थक्वेक की वेव के कारण इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। इसका आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। बस स्ट्रक्चर के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। अगर फिर भी अगर इसमें कुछ क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं वोल्केनो की।